संकटा मैया जियरा दुखित है। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू द चैनल। आई होप मेरे सारे फ्रेंड्स बहुत अच्छे से होंगे। तो ये है मेरी ननद रुचि और आज आपको देखने को मिलेगा इस व्लॉग में संकटा माता की पूजा। हाँ, रुचि ने मानी थी संकटा माता की पूजा और वही कराने वो मेरे घर यानी अपने मायके आई हैं। तो चलिए आगे के व्लॉग में देखते हैं संकटा माता की व्रत कथा, आरती और पूजा हमने कैसे की। तो चलिए सबसे पहले पूजन सामग्री इकट्ठा कर लेते हैं। तो एक थाली में हमने लगा लिया है, गौर रख लिए, सिंदौरा रख लिया, धूप बत्ती, दीप बत्ती, अगरबत्ती और सारी सब कुछ चीज़ें इकट्ठा करके अपने पूजन जहाँ करनी है वहाँ पर रख लिया। फिर हमने चावल भिगोया था 1 किलो और उसको हल्के नम में ही पीस लिया, चावल का आटा बना लिया और उसमें मिलाएंगे 1.25 किलो चीनी और फिर उसमें मिलाएंगे कटा हुआ पंचमेवा और इन सबको बहुत अच्छे से मैश कर लेना है। तो ये देखिए सारा पंचमेवा जो है वो हमने महीन काट कर इसमें ऐड कर लिया और इसको अच्छे से मिला लेंगे और फिर उसके बाद मिलाएंगे इसमें 1 किलो मावा या खोया, इसको भी मिलाकर बहुत अच्छे से मैश करना है। फिर मिलाएंगे उसमें हम 1 छोटा बाउल देसी घी और फिर मिलाएंगे थोड़ा सा दूध, चूँकि बहुत ड्राई था, सन नहीं रहा था, इसलिए थोड़ा सा पका हुआ दूध मिलाएगा, कच्चे की स्मेल आ जाती है बाद में। फिर 1.25 पाव का इस तरह अंदाज से 1-1 लड्डू बना लेंगे। इस तरह इसका मेजरमेंट ये है कि 1 किलो चावल का आटा, 1 किलो खोया, 1.25 किलो 1.5 किलो चीनी लेते हैं और जो ड्राई फ्रूट देसी घी दूध लेते हैं उसका कोई नापतोल इसमें नहीं होता। और इन लड्डुओं को संकटा माता के प्रसाद को पिन्नी बोलते हैं। तो ये देखिए हमारी सुंदर सी पिन्नियाँ 1.25 पाव की बनकर तैयार हैं और बहुत अच्छी बनी थी इस बार की पिन्नियाँ। तो इस प्रकार संकटा माता पर चढ़ाने की छोटी पिन्नियाँ अलग और ये 1.25 पाव की पिन्नियाँ तैयार कर ली गई हैं। और पिन्नियाँ तैयार हो जाने पर एक-एक पिन्नी पर 1-1 तुलसी की पत्ती लगा देते हैं। अब पूजा में जो है वो 7 सुहागिन होती हैं, 1 कन्या होती तथा 1 विधवा, 9 करेशी होता है। तो ये आ गई हैं हमारी संकटा माता की सुहागिनें। तो सबसे पहले सुहागिनों को पैर में महावर लगाने को दिया जाएगा। तो चलिए पूजा स्टार्ट करते हैं। उसके लिए हमें सबसे पहले कलश स्थापना करनी होती है और कलश स्थापना के बाद ये पूजन की थाली जो हमने सारी सामग्री एकत्रित की थी ले आए हैं। फिर उसके बाद पीढ़े पर घी से संकटा माता के पुतले बनाए जाते हैं और फिर मंगल कलश का जो दीप होता है सबसे पहले उसको प्रज्वलित कर लेते हैं। चढ़ाने वाली सारी सुहाग की सामग्री भी पास में ही एकत्रित रखते हैं। संकटा माता का प्रसाद भी बिल्कुल अपने पास रख लेते हैं ताकि बार बार उठना ना पड़े। तो चलिए अब स्टार्ट करते हैं पूजा। तो सबसे पहले हम संकटा माता को नहलाते हैं फूल से, फिर गौर माता को नहलाते हैं, फिर सिंदूर चढ़ाते हैं, फिर फूल माला चढ़ाते हैं, फिर पिन्नी का प्रसाद चढ़ाते हैं। दीपक तो कलश का सबसे पहले ही जला लिया था। उसके बाद सारी सुहाग की सामग्री चढ़ा देते हैं उनके ऊपर। इस प्रकार सारी सामग्री चढ़ा दी जाती है और सारी सुहागिनें भी गौर माता को सिंदूर चढ़ाती हैं, संकटा माता को सिंदूर चढ़ाती हैं। फिर जितने पान आए होते हैं वो चढ़ाते हैं माता जी के ऊपर। फिर शुरू होती है संकटा माता की कहानी। तो चलिए आप भी सुनिए कहानी। अच्छा इसी बात है तो डांट ले गए। तब गई भाई दबावे लगी इसे पैर कैसे से दबा रहे क्योंकि राजा के पैर में मसा रहा है। वही है देख कर रोने लगी। जब रो रही तो पैर पर चुई हुआ तो राजा साहब उठ के बैठे, हाथ पकड़ लिए, कहीं ना दबाओ तो ना दबाओ, कहे जो ने रोवा थी ना दबाओ कहीं ना दबाओ। तो कहीं राजा साहब के मारा नहीं रोई थे आगे लगे कि कैसे भी तुम ही आए तो बताएं कि हमने राजा साहब बक्सा में तैयार देना तो भाई उठ के बैठे, हाथ पकड़ के बैठाए और चुप कराएंगे। जब रोने लगी तो चुप कराएं तो ले गए अपने बहन से कहीं कि तुम्हार भौजाई तो कहीं की भौजाई है, कहीं की हाँ। तो बहन कबो को नाम और नहीं जगह नहीं चला तो कहीं ना कहाँ जनिया मजबूरी ना करती रहा तो कहाँ जनिया हमारी भौजाई है। तो भाई राजा साहब उनका कहीं इनका नहलाए धुलाए दियो और जो तो जब नहलाइन धुलाइन सब हो गए तो इनके बहन जो है कहीं ना तैयार हो गया अब जान आए भाई। तो ये जो है कहीं इनके नहीं जो है दीदी हम पिन्नी माने हैं जो हम यहाँ खिलाए देवे और हमें मिल गए हमारे पति तो हम इनका खिलाए के संकटा पिन्नी तक भर जाओ। तो जो है संकटा के भाई सब इंतजाम भाभी कैलिहन सब इनकी नंद सब तैयारी कर दिए, इनका न्योत दिए सबका। और यहाँ पर पिन्नी हमारी दोहरी थी तो फिर 2 कथाएं कही गई।
बुला के कमरा में हम जो है नारवा अपन चली गई दाई वाई फिर क्या बोलते करते जो है कहना 12 दिन बीते तो कहीं बार हाँ है तो अंदर अपन गाजर वाजर लगवा दें और कहेंगे जब लड़का कहेंगे तो बड़ा हो गया है जो शादी वादी करे वाला हो गया तो कहेंगे राजा के नब तो दिखाओ तो राजा से हम लड़का तो कहीं तो कहानी हो जाने के बाद अब करेंगे संकटा माता की आरती। काहे का बेटी तोरा जियरा दुखित है, काहे का बेटी तोरा जियरा दुखित है, माथे का सिंदूरा अमर लिखित है, माथे का सिंदूरा अमर लिखित है, आओ संकटा मैया जियरा दुखित है, का बेटी तोरा जियरा दुखित है, काहे का बेटी तोरा जियरा दुखित है, हाथ के चूड़िया अमर लिखित है, हाथ के चूड़िया अमर लिखित है, आ संकटा मैया जियरा दुखित है, काहे का बेटी तोरा जियरा दुखित है, काहे का बेटी तोरा जियरा दुखित है, पाँव के बिछुआ अमर लिखित है, पाँव के बिछुआ अमर लिखित है, पाँव के महावर अमर लिखित है, आ संकटा मैया जियरा दुखित है, काहे का बेटी तोरा जियरा दुखित है, काहे का बेटी तोरा। और इस प्रकार हमारी संकटा माता की पूजा संपन्न हुई। उसके बाद फिर हमने औरतों को जो है वो खाना खिलाया था, पूड़ी सब्जी सब कुछ बनाई थी, चाय नाश्ता, लेकिन वो कैप्चर नहीं कर पाई क्योंकि सब बहुत देर हो गई थी पिन्नी में और सब लोग भूखे थे। फिर सबके चले जाने के बाद मेरी फ्रेंड इकट्ठा थी, चारों भाभियाँ इकट्ठा थी, रुचि थी, तो सब लोग मिलकर आपस में फ़ोटो वगैरह खिंचवाने लगे क्योंकि ऐसे मौके पर सब लोग मिलते हैं ना तो फिर बहुत अच्छा लगता है कि सब लोग साथ में पिक जो है वो लें, मेमोरेबल मोमेंट हो जाते हैं थोड़े से। और ये है मेरी फ्रेंड, मेरी बेस्ट फ्रेंड, सबसे अच्छी फ्रेंड। किसी दिन मैं इनके घर ले चलूँगी, आपको इनके घर का होम टूर कराऊंगी। ये क्या डेकोरेशन है इनके घर की, और इतना मैनेजमेंट बढ़िया है इनके घर का, होम डेकोर इतना बढ़िया है, और बहुत सालों से हम लोग फ्रेंड हैं, बहुत पक्के फ्रेंड। आपको पिक्स में हमारी बॉन्डिंग साफ नज़र आ ही रही होगी। घर में पूजा पाठ का माहौल हो तो बहुत ज़्यादा अच्छा लगता है और सभी लोगों ने खूब एंजॉय किया और पूजा के बाद सबको अच्छा भी बहुत लगा। बहुत अच्छे से हमारी संकटा माता की पूजा संपन्न हो गई थी, कोई व्यवधान नहीं आया, सारी विधि विधान से पूजा हो गई थी। और फिर हम लोग थोड़ा बाहर भी घूमने गए आउटिंग के लिए। तो आज का व्लॉग आपको कैसा लगा कमेंट्स करके बताना ज़रूर, और अगर मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक शेयर कमेंट ज़रूर कीजिएगा, प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। मिलते हैं अगले व्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय।